अमेज़न जंगल में एक बड़ी नदी बह जा रही थी। एक दिन एक चिड़िया नदी किनारे आके बोलने लगती है। मैं और जीना नहीं चाहती हूँ। पिताजी और माँ, आप लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए? मैं और ये दुनिया में बचना नहीं चाहती हूँ। पिताजी, माँ, मैं आप लोग के पास आ रही हूँ। बोल के नदी में कूद जाती है। जब कुछ देर बाद होश आता है तो देखती है वो एक घर के अंदर है। ये क्या हुआ? मेरी याद है कि मैं तो नदी में कूद गई थी। अभी मैं कहाँ आ गई? ये तो किसी का घर लग रही है। मैं घर से बाहर निकल कर देखती हूँ। और घर से बाहर निकलकर देखकर आश्चर्य हो जाती है। वो एक कटहल का घर था और एक जंगल में था। ये क्या देख रही हूँ मैं? कटहल का घर? ये क्या संभव है? उसी समय एक परी आती है। बोलती है, मैं एक परी हूँ। मैं तुमको यहाँ लाई हूँ। ये कटहल का घर मेरी है। तुम कौन हो और पानी में डूबने क्यों गई थी? क्या दुख है तुम्हारी? मुझे बताओ। मेरी नाम टुनटुनी है। इसी नदी के ऊपरी भाग जंगल में मैं, मेरी माँ और पिताजी रहते थे। हम लोग बहुत ही खुश थे। मेरे माँ और पिताजी शहर में सब्जी बेचने जाते थे। एक बार मेरे माँ और पिताजी सब्जी बेचने जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और दोनों ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। माँ पिताजी चले जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेला हो जाती हूँ। गांव वाले ने मेरे बारे में खराब खराब बातें करने लगे। एक दिन सुबह मेरे चाची आते हैं। बोलते हैं, अरे टुनटुनी, क्या कर रही है? कितने दिन अकेली रहेगी? गांव वाले क्या क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी माँ तो नहीं रहे, नहीं तो वो शादी करा देती। मैं तुम्हारी चाची हूँ। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हारी शादी करा दूँ। तुम एक काम करो, मेरा एक पागल भाई है, हाँ बोलेगी तो उसे तेरे शादी कर दूंगी। चाची माँ, मैं अकेला खुश हूँ। आपको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोची तेरे लिए एक उपकार कर दूं। छोड़, ठीक है, मैं जाती हूँ। टुनटुनी बैठ के रोने लगती है। आज मेरी माँ बाबूजी होते तो मुझे कोई बात सुनने को नहीं पड़ता। मैं और इस गांव में नहीं रहूंगी। जमीन और घर को बेचकर मेरी रानो मौसी के पास चली जाऊंगी। टुनटुनी गांव वालों की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। घर और जमीन बेचकर अपने मौसी रानो चिड़िया के पास चली जाती है। मौसी, मौसी, मैं घर जमीन बेचकर हमेशा के लिए चली आई हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ठीक किया है। खाली हाथ में आई है या कुछ पैसा लेके आई है? दे तो, कितना पैसा लाई है? टुनटुनी साथ में जो पैसा लाई थी सब अपने मौसी रानो चिड़िया को दे देती है। कुछ दिन तो ठीक चला। धीरे धीरे रानो चिड़िया टुनटुनी पर अत्याचार करना चालू कर देती है। घर का सब काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती रहती थी। टुनटुनी सुबह से शाम तक काम करती थी। अरे टुनटुनी, कहाँ मर गई? मेरे लिए खाना ला।
ला रहे हूँ मौसी। टुनटुनी खाना ला देती है। एक दिन रानो चिड़िया सोचती है, टुनटुनी को घर से भगाना पड़ेगा। उसका शादी का उम्र हो चुका है, शादी करने में बहुत खर्चा होगा, और शादी नहीं कर दूंगी तो जंगल का और चिड़िया सब क्या कहेंगे। टुनटुनी को बुला के कहती है, टुनटुनी बेटी तुम चले जाओ, देख रही है ना मेरे अकेले का पेट के लिए दाना खोजना मुश्किल हो रहा है, मैं तुम्हें और नहीं रख सकती। मौसी आपके सिवा मेरा कौन है ये दुनिया में, ऐसे मत बोलिए। मैं कुछ नहीं जानता, तुम यहाँ और नहीं रह सकती, चले जाओ। टुनटुनी रोते हुए अपने मौसी रानो चिड़िया के घर से चली जाती है। मेरी मौसी घर से निकलने के बाद मुझे कुछ उपाय नहीं सूझा, इसलिए नदी में मैं डूब के मरने गई थी, और आपने मुझे बचाया। क्यों बचाया आपने? अभी मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे साथ बहुत खराब हुआ है, मगर तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ यही कटहल का घर में रहोगे। यहाँ पर तुम्हारी कुछ असुविधा नहीं होगा, और कोई तुम्हें खराब बातें भी नहीं कहेंगे। आप सच कह रहे हैं परी जी? उस दिन के बाद टुनटुनी परी के साथ कटहल का घर में खुशी से रहने लगी। दोस्तों स्टोरी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मजेदार स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।